अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और विंटर्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और सर्दी विंटर्स तो कब से स्टार्ट है, लेकिन सर्दी अच्छी खासी अभी स्टार्ट हो चुकी है। और लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। और बाहर की कंट्रीज़ में अभी तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी स्टार्ट होगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड स्वीडन में, उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा सर्दी है। और लेकिन अगर सर्दी वैसी यहाँ पे हो जाए ना तो हमारे लिए तो सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। वहाँ पे इंडोर जो है वो बहुत ही अच्छे सिस्टम हैं, तो घर में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यहाँ पे तो हम लोगों को जो है घर में भी सर्दी लगी रहती है। हम लोगों को घर को भी गर्म रखना पड़ता है और बच्चों को घर में भी हम लोग गर्म कपड़े पहना के रखते हैं। तो वहाँ पे इंडोर बिल्कुल भी घरों में हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती कोई मोटे कपड़े पहनने की। आम इस तरह आप पतले कपड़ों में भी मेरे बच्चे तो जब हम वहाँ पे थे तो एक टी शर्ट में ही घर में फिरते रहते थे, तो बिल्कुल वहाँ पे घरों में सर्दी नहीं लगती। तो यहाँ पे अभी मैं मेरे जो पॉट्स थे उनमें कुछ जो अभी ये न्यू लगाए हैं प्लांट्स, तो उसमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने दूसरे सेम जो है वो मैंने प्लांट्स हमारे दूसरे भी पॉट्स में लगे हुए थे, तो वहाँ से मैंने उनकी जो पनीरी जिसको बोलते हैं, तो वो अम्मी कह रही थी कि इनको उतार के आप दूसरी पॉट्स में लगाओ तो वो लग जाएंगे। तो वो फिर मैंने उसमें लगा दिए थे। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे। मेरे छोटा बेटा जो है उसकी एज का ही है, इसका ये कज़न मेरी बहन का बेटा, तो वो आ जाता है स्कूल के बाद डायरेक्ट। उसने अभी स्कूल स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा बेटा अभी स्कूल नहीं हमने इसको स्टार्ट करवाया। तो वो स्कूल के बाद इसके साथ आ जाता है, मैं इसको बुलवा लेती हूँ, तो ये आपस में खेलते रहते हैं। और बस फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हेल्पर जो है वो जा चुकी थी, तो हेल्पर के जाने के बाद मैं फिर थोड़ा सा डीप सफाई कुछ जो रह जाती है फिर वो मैं ख़ुद से कर लेती हूँ, क्योंकि मेन जो काम होते हैं ना वो भी काफ़ी होते हैं। जिस तरह बर्तन वगैरह धोना, हेल्पर के ये काम होते हैं कि बर्तन वगैरह वो धो देगी, लेकिन काफ़ी सारे और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं। काउंटर साफ़ करना, ये कैबिनेट्स अंदर से एक एक करके जो है ना वो आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे मैंने एक्चुअली पानी मैं बॉयल करती हूँ, तो पानी का देगचा है मैंने यहाँ पे नीचे रखा हुआ होता है, तो वो पानी थोड़ा बहुत कभी गिरता रहता है, तो उस वजह से यहाँ पे ना निशान वगैरह बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने क्लीनर मैंने खुद बनाया था, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो यहाँ पे दाग जो है ना ये रखने की वजह से, ये आयरन का पॉट है, ये पैन है, वो रखने की वजह से इस पे ये काफ़ी निशान बन गया था। तो मैंने जो वो तार होती है, कूची जो होती है, उससे मैंने इसको अच्छे से रगड़ा था, तो बस फिर ये साफ़ हुआ था। सिंपल इस तरह ये कपड़े से ये साफ़ नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको अच्छे से इस के साथ रगड़ा था, तो फिर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो इस तरह से कैबिनेट वगैरह में सफाई अगर ना करें ज़्यादा टाइम तक, तो फिर वो ज़्यादा ही जो है वो जमा होता रहता है, तो फिर वो उसको क्लीन करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ साथ ही साथ जो है ना जब काउंटर वगैरह साफ़ करती हूँ तो एक एक करके बस फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये पानी देगचे में बॉयल करते हैं, तो वो मैं नीचे जो है रख देती हूँ। कूलर हमने रखा हुआ है मिट्टी का, तो उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें पानी डाल के तो हाफ़ फिर मैं नीचे रख देती हूँ, क्योंकि काउंटर पे फिर ये पूरी जगह ही घेर लेता है। तो उस तरह फिर ये है कि काउंटर पे जगह जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो काउंटर पे को साफ़ ही रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना कैबिनेट्स के अंदर ही रखूँ। लेकिन पाकिस्तान में जितना भी हम लोग कर लेना, फिर भी हमारी काउंटर पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रह ही जाती हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हमारा प्लान है कि थोड़ा सा काउंटर को ना किचन को थोड़ा सा बड़ा करने का। इससे पीछे हम लोगों का वॉशरूम है, तो उसके साथ ही हम लोग किचन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा खुला कर लेंगे, तो फिर ये कि मेरा
ये जो सिंक है ये वाला सिस्टम उधर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे मेरे पास काउंटर पे काफ़ी सारी जगह होगी, तो मेरे पास जो है ना वर्किंग स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर मैं आराम से जो है ना इधर काम कर सकती हूँ। अभी जब मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ ना तो बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए। उस पे मैं इसके काउंटर टॉप पे ही मैं रखती हूँ जो मेरा ट्राईपॉड होता है, ये जहाँ पे ये मेरा बेटा लगा हुआ है ये चीज़ें सेट कर रहा है, तो यहाँ पे काउंटर टॉप में ही मैं रखती हूँ ट्राईपॉड। तो फिर मेरा जगह जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है, और रोटी वगैरह जब अपने बनानी हो तो भी हमें काफ़ी खुली जगह चाहिए होती है। तो मैंने ये छोटा सा माइक्रोवेव, मेरे पास पहले बड़ा था, फिर हमने ये चेंज करके छोटा माइक्रोवेव रखा। तो फिर वो जो बर्तन रखने के लिए जो बर्तन धो के टोकरी रखते हैं उसमें भी उसने भी काफ़ी जगह ले ली होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उधर चली जाएंगी, फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी। तो ये मेरा जो सेंटर वाला जो बच्चा है ना, मेरा मिडल वाला जो है, 3 मेरे बेटे हैं, तो ये जो बीच वाला है इसको मेरे साथ किचन में काम करवाने का बहुत शौक़ है। बड़ा बेटा जो है उसको बोलो तो वो कर देता है, लेकिन ना इसको खुद से ही शौक़ होता है। वो लोग खेल रहे थे लेकिन ये मेरे साथ काम करवाया था। और ये जो छोटों ने सारे के सारे कंबल उठा के रूम में से और इधर सारे आके इन्होंने बिछाए हुए थे, और फिर उधर सारे बिछा के और फिर इनके पास छत पे चले गए थे। ये बड़ा बेटा सारा अपना ये सिस्टम खोल के रखा हुआ था उसने, तो ये एक्सरसाइज कर रहे थे मेरे कज़न, जो इसका अपना कज़न है उसके साथ लगे हुए थे एक्सरसाइज करने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्वीडन में मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो बना के भेजी थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग इस मामले में खुशकिस्मत है कि हमारी इतनी ज़्यादा जो है वो सर्दी यहाँ पे नहीं होती, काबिल बर्दाश्त होती है। गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी का भी हम लोग यहाँ पे कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन सर्दी जो है ना वो सारा सिस्टम ही यहाँ पे रुक जाए। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ रही थी आज, तो मैंने सोचा कि केक बनाती हूँ। तो मैंने सिंपल वाला केक बना रही थी। मैंने दूध में सिरका डाल के रख दिया था उसको, बटर मिल्क मैंने बनाया था, फिर उसको मैंने 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। फिर उसमें मैंने जो है ना चीनी का पाउडर 1 कप ऐड किया था, और उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था चीनी को, और फिर मैंने वो इसमें ऐड किया, और हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड किया, और बस फिर उसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया, और बस उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 कप मैदा ऐड किया, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 2 पिंच जो है वो मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया था, और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। और इसको अच्छे से छान लेंगे, और इसको पहले जो शुगर वाला मिक्सचर होगा उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। फिर लेकिन जब हम इसमें ये मैदा ऐड करेंगे और कोको पाउडर, इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। और बस इसको भी मैंने मिक्स कर लिया था, और इसको मैंने मेरे पास ये ग्लास का ही था, मैंने इसमें इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था, गरम जो पानी है ना वो उसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इसको मैंने ये ग्लास का जो था बेकिंग के लिए कंटेनर कह लें, मोल्ड सॉरी, वो ले लिया था। और बस इसको मैंने अच्छे से ना, इसको मैंने डस्ट नहीं किया था मैदे का, मैंने सोचा था कि इसी में ही सर्व करूँगी। तो उसका ये नतीजा हुआ था कि ये केक थोड़ा सा नीचे से चिपक गया था, लेकिन इसका टेस्ट और सब कुछ बहुत ही मज़े का था। लेकिन ये थोड़ा सा चिपक गया था, तो इसको हमने ऑयल इस पर लगा के ब्रश करके फिर इसको इस पे मैदा डस्ट कर लें, या इस पे बेकिंग, इसको मैं इसी में ही सर्व कर रही थी, तो इसको में मैदा डस्ट कर लें आप। और अगर आपने इसको निकालना है तो फिर आप इस पे बेकिंग जो बटर पेपर, सॉरी बेकिंग पेपर या बटर पेपर जो होता है वो इस पे लगा लें। तो उस तरह से ये कि फिर आप इसको अलहदा आराम से कर सकते हैं। तो बस मैंने केक जो है वो बनने के लिए, केक कह लें या ब्राउनीज़ कह लें, ब्राउनीज़ ही मैंने एक्चुअली ब्राउनीज़ बनाए थे, तो क्योंकि उसमें बटर मिल्क का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं उसका सॉस बनाई थी, बहुत ही मज़े का ये सॉस बनता है। तो इसमें मैंने चीनी और कोको पाउडर को मिक्स किया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा दूध ऐड किया, और बस फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था। फिर इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के और फिर इसको पकने के लिए रख दिया था। और बस फिर मैंने इसमें एंड में मैंने इसमें ऐड किया था
कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून ना उसको मैंने पानी में मिक्स करके और ये इसमें ऐड कर दिया था। और मैंने इसमें थोड़ी सी मेरे पास बेकिंग चॉकलेट जो है ना वो मैंने रखी हुई होती है। बच्चे वैसे भी कभी मीठे की उनको क्रेविंग होना तो वो मुझसे इनको थोड़ी सी इस तरह मैं कट करके दे देती हूँ तो खाते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। तो बस फिर मैंने ये बहुत ही मज़े का सॉस बना था। बस इसको बस ये रेडी हो गया था। बस फिर जब मेरा केक रेडी हुआ तो बस फिर इसको मैं इसके ऊपर पोर कर लूँगी। और अगर आप इस पॉइंट पर चाहें तो शुगर सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। मुझे इसी तरह ही केक जो है ना वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे मॉइस्ट जो है ना वो पसंद नहीं है। थोड़ा सा जिस तरह सिंपल केक होता है ना उसी तरह ही मुझे पसंद है। और यहाँ पे मैं कपड़े भी अपने चेंज करके आ गई थी। मेरी फ्रेंड ने बोला था कि आप रेड कपड़े पहनना, तो मैंने उनको रेड कपड़े अपने दिखाए थे जब मैंने ये स्टिच किए थे। आप लोगों के साथ भी शायद मैंने शेयर किया हो। तो फिर ये मैं अपने कपड़े यहाँ पे चेंज करके आ गई थी क्योंकि उनके आने का टाइम होने वाला था। तो यहाँ पे फिर मैं इसकी डेकोरेशन वगैरह कर रही थी और चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं सारी चीज़ें सेट करके पहले से रख दूँगी। मैंने चाय भी बना के थर्मस में डाल दी, सारा जो पकोड़े वगैरह भी बना के मैंने शीट वगैरह लगा के सब कुछ उस पर रख दिया था, ताकि मैंने बोला कि जब आप आओगे ना तो बस फिर हम लोग बैठेंगे गपशप करेंगे। और क्योंकि साथ में बच्चों को भी देखना और फिर चाय वगैरह अगर बनाने में लग जाओ तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए आना था। तो अगर मैं चाय वगैरह बनाने में और ये चीज़ें करने में लग जाती ना तो इसमें तो मेरा घंटा तो इसी में लग जाना था। और वो तो बेचारी मुश्किल से 1 घंटे के लिए तो वो आई थी। तो फिर ये है कि इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से ही रेडी करके रख लिया था। और केक पे मुझे ये स्प्रिंकल्स वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बच्चों को पसंद है और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैंने साइड्स पे इसको स्प्रिंकल कर लिया था ताकि इसकी लुक अच्छी आए। तो ये बहुत ही मज़े का कि ब्राउनीज़ जो है वो बन के रेडी हो गए थे। बस ये थोड़ा सा हुआ था कि नीचे से ये चिपक गया था। तो खैर बस फिर मैंने इसको थोड़ी देर एक्चुअली फ्रीज़र में भी रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो फिर ये इस वजह से थोड़ा ज़्यादा भी चिपक गया था, लेकिन ये कि फिर भी ये बाद में सेट हो गया था। फिर मैंने साइड से उतार लिया था। लेकिन आप लोग जब इसको बनाएं तो फिर इसमें उसमें डस्ट कर लें आप मैदा, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो ये मैंने पहले से कट करके रखे हुए थे और मैदा वगैरह मैंने बेसन मिक्स करके रखा था। बस जब उनके आने का टाइम होने वाला था तो मैंने इसमें पानी ऐड करके मिक्स करके सारे स्पाइसेस भी मैंने ऐड करके रखे हुए थे। प्याज और आलू वगैरह कट करके बेसन इसमें ऐड करके स्पाइसेस ऐड करके मैंने इसको रखा हुआ था। और बस जब उनके आने का टाइम होने वाला था थोड़ा इसको मैंने पानी डाल के मिक्स किया और बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से इनको पकोड़ों को फ्राई कर लिया। पकोड़े मेरे मोस्ट फेवरेट है, मैंने सारी अपनी पसंद की चीज़ें ही उनके लिए भी बनाई थी। समोसे और पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। समोसे तो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होते लेकिन बहुत मुझे पसंद है, तो ज़्यादातर मैं पकोड़े ही बनाती हूँ। पकोड़े एक इसमें बेसन होता है और अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो हेल्दी होते हैं ज़्यादा। लेकिन जो समोसे होते हैं उनमें ज़्यादातर कार्ब्स ही होते हैं, तो उसमें प्रोटीन वगैरह तो होती नहीं है और मैदे वगैरह से बनते हैं। तो जो पकोड़े हैं ना वो कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं। और बाकी ये जो स्नैक्स जो होते हैं हम लोग घरों में छोटे मोटे बच्चों के लिए रखते हैं, तो बस ये भी मैंने रख लिए थे थोड़े। और समोसों का ये मैं बता रही थी कि समोसे जो हैं ना वो पकोड़े समोसों की निस्बत कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं, लेकिन इसको जब फ्राइंग के लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं ना तो उसका बहुत उसके हेल्दी होने में या अनहेल्दी होने में उसका बहुत हाथ होता है। क्योंकि जो ऑयल होता है ना या जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपको सिर्फ़ एक दफ़ा फ्राइंग के लिए यूज़ करना है। मैंने देखा है कि लोग एक कढ़ाई पूरी भर के रख लेते हैं ऑयल की और उसमें काफ़ी दफ़ा उसको जब तक ख़त्म नहीं हो जाता उसको उसी में ही फ्राई करते रहते हैं। तो ये जो अप्रोच है ना ये बिल्कुल गलत है। जितनी दफ़ा एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद वो आपके काम के लिए ऑयल नहीं रहता। तो मैं उतना ही ऑयल यूज़ करती हूँ जितना कि मैं उसको एक ही टाइम में यूज़ कर लूँ और फिर दोबारा से उसको मुझे यूज़ ना करना पड़े।
तो लोग ये बोलेंगे कि इतना महंगा होता है तो कैसे उसको फेंक सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करें, थोड़ा ही बनाएं। इतना ज़्यादा कढ़ाई में डाल के रख लेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको डिस्कार्ड करते हुए हम लोगों को दुख होगा कि इतना ज़्यादा ऑयल ज़ाया हो गया, क्योंकि ऑयल तो इतना महंगा भी है। तो बस फिर यहाँ पे वो आ गई थी तो फिर मैंने चाय को उसमें केटल में डाल लिया था। और बस मैंने सारी चीज़ें, मैंने अपने बच्चों को कमरे में मैंने टीवी लगा के बिठाया हुआ था कि जब वो आएंगी तो ये इनको बच्चों को ऊपर ही रखूँगी। लेकिन जब जूँ ही वो आई तो सारे तीनों के तीनों बस ये आके बैठ गए थे शीट पे। और माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा सा तंग किया था। वो कह रही थी कि आपके बच्चे तो बहुत तंग करते हैं। तो बस क्या करें, लड़के जो होते हैं ना वो तंग तो करते हैं। तो बस फिर थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि अभी तो उन्होंने तंग किया ही नहीं है, अभी आप थोड़ी देर अगर आप और बैठती तो फिर आपको पता चलता कि ये कितना तंग करते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैं उनके लिए, बच्चों के लिए, बच्चे कह रहे थे कि हमें दो, पहले हमें दो। तो मैंने बोला कि पहले आंटी को देने दो। वो कहती है नहीं, पहले इनको दे दो ताकि ये आराम से खाएं। और बस फिर बहुत ही ये मज़े का केक बना था और मैंने भी खाया था। और ये सारा उसी टाइम ही हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये बहुत मज़े का बना था। और बस फिर मैंने अपने बेटे को दिया तो उसने सारी इसमें निम्को भी मिक्स कर दी, उसने सारी इसमें जो वो बंटीज़ हैं वो भी मिक्स कर दी। देखिए सारी इसने मिक्स करके और फिर सारा इसने थोड़ा सा खाया और बस बाकी फिर इसने ख़राब करके केक इसने अंदर से खा लिया था। बाकी ये निम्को और ये जो बंटीज़ वगैरह हैं वो सारी इसने इसी तरह ही इसमें मिक्स करके और आधी ज़ाया करके रख दी। तो बस बच्चों को इसी तरह ही ना खाने में मज़ा आता है। तो बस फिर उसके बाद जब वो चली गई फिर मैंने किचन साफ़ किया और बच्चों को बोला कि आप लोग थोड़ा सा बाकी सफाई कर लो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।